Hi everyone, this is one of the most important video for everyone who is preparing for UPSC 2024 या फिर उसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली लक्ष्मीकांत की बात करूंगा, बट जितनी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी उसको आप किसी भी दूसरे टॉपिक्स पे, किसी भी दूसरे सिलेबस पे अप्लाई कर सकते हो। वी ऑल नो कि लक्ष्मीकांत को यूपीएससी का पॉलिटी का गीता कहा जाता है और नॉर्मली आपने सुना होगा कितने भी टॉपर्स निकले हैं या फिर जो प्री क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, यूजुअली वो ये बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत आपको 10 बार पढ़नी है, 12 बार पढ़नी है। कितने लोग तो ये भी बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत अगर आप 15 से 20 बार स्टडी नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो एग्ज़ाम में जाके आप चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास इफ़ेक्टिवली 7 से 8 महीना बाकी है, जिस टाइम में आप प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए प्रिपेयर करोगे। लक्ष्मीकांत इट्सेल्फ इज़ अ वेरी बल्की बुक। अगर आप 7th एडिशन देखोगे तो उसमें 12 न्यू चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया गया है। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि 7th एडिशन हमको लेना है कि नहीं लेना है, तो इसकी बात हम आगे करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि आप लक्ष्मीकांत को इतने कम स्पैन ऑफ टाइम पे 15 से 20 बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। बहुत इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है। डिफरेंट चैप्टर्स में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी होंगी। इवन मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग लक्ष्मीकांत को सिर्फ प्री के लिए यूज़ करते हैं, बट आई से कि आपको लक्ष्मीकांत प्री प्लस मेंस दोनों में हेल्प करता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लक्ष्मीकांत प्री से पहले पढ़ लो, उसके बाद मेंस के लिए आप कोई और बुक पढ़ो। देखो, लक्ष्मीकांत मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, इट्स अ वेल नोन फैक्ट, बट काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हो। सो उन चीज़ों को आपको प्री के बाद भी पढ़ना होता है। सो एक कॉमन डाउट जो सबके मन में होता है वो यही होता है कि स्वीट स्पॉट क्या होगा। कितने बार हम लक्ष्मीकांत को स्टडी करें कि हम ये बोल सकें कि अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा अब वो मेरा हो जाएगा। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई भी स्वीट स्पॉट होता नहीं है। एंड जो आप थंबनेल देख रहे होगे वहाँ मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि डोंट स्टडी लक्ष्मीकांत मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज आपको एक चीज़ समझना होगा कि स्टडिंग इज़ नॉट इक्वल टू लर्निंग। आप लक्ष्मीकांत को रीड कर रहे हो या फिर कोई भी और बुक पढ़ रहे हो, आप वीडियोस देखते हो, आप नोट्स बनाते हो, इस वक्त आप स्टडी करते हो, लर्न नहीं करते हो। इवन ये भी होता है कि 10 आवर्स की स्टडी में सिर्फ 1 आवर्स की लर्निंग हो, अगर आपका लर्निंग का जो मेथड है, लर्निंग का जो टेक्निक है वो एफिशिएंट नहीं रहेगा। सो इस लर्निंग कर्व को बढ़ाने के लिए जो आपको लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करनी होती है, जो आप लर्निंग टेक्निक यूज़ करते हो, वो होता है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग को समझने से पहले ये देखना होगा कि पैसिव लर्निंग क्या होता है। देखो, जब भी आप नॉर्मल स्टडी करते हो, वीडियोस देख रहे हो या फिर आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग में नोट्स प्रिपेयर करते हो, किसी बुक को रीड करते हो, रीड करते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैसिव लर्निंग में आती है। बट जो पैसिव लर्निंग होता है वो बहुत ही लेस एंगेजिंग होता है मेमोरी रिट्रीवल में। कोई भी चीज़ आप पैसिव लर्निंग के थ्रू पढ़ते हो तो बहुत टाइम तक आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं, इसीलिए पैसिव लर्निंग की जो यूटिलिटी है ना बहुत कम होती है। और मैंने देखा है कि नॉर्मली जब भी लर्निंग की बात आती है सो वही जो ओल्ड स्कूल आइडियाज़ होते हैं, ओल्ड स्कूल थॉट्स होते हैं, नॉर्मली हम वही इम्प्लीमेंट करते हैं कि फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाल दो, शाम के टाइम पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो। बट जो एक्चुअली साइंटिफिक टेक्निक है ना उसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। एक कर्व होता है, इसको कहते हैं हम लोग फॉरगेटिंग कर्व। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे टाइम होता है और वाई एक्सिस पे रिटेंशन होता है या फिर नॉलेज होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम पास करता है, आपका जो लर्निंग कर्व होता है, आपका जो नॉलेज डिके होता है वो बढ़ते जाता है। स्टार्टिंग में ये रहेगा, बट यहाँ पे आप स्लोप देख सकते हो। जब चीज़ें हम रिवाइज करते हैं, चीज़ें हम रिपीट करते हैं, तो जो ये स्लोप होता है ना वो स्टीप होते जाता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये स्लोप देखोगे काफ़ी स्टीप हो गया है। सो इसीलिए हम लोग रिवीजन पे फोकस करते हैं। बट अगर सिर्फ आप रिवीजन पे फोकस करोगे विदाउट अप्लाइंग अदर टेक्निक्स, तो जो आपकी रिटेंशन पावर होगी वो बहुत वीक होगा और जो आपका नॉलेज डीके है, नॉलेज लॉस है, वो काफ़ी फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रीएम्बल सुनाओ, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो कि प्रीएम्बल की स्टार्टिंग कैसे होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बट यही मैं आपसे ये पूछूं कि प्रीएम्बल में कितने टाइप की क्वालिटी की बात किया है, तो हो सकता है वो चीज़ आप रिट्रीव ना कर पाओ। एंड दिस इज़ बिकॉज जो आपका नॉलेज डीके है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो आपका नॉलेज रिटेंशन है। आपने प्रीएम्बल कई बार पढ़ा होगा, आपने शेड्यूल कई बार पढ़ा होगा, बट फिर भी आपके सामने एज अ ऑल ऑफ अ सडन क्वेश्चन थ्रो किया जाएगा तो डाउट अराइज हो जाता है। एंड दिस इज़ द रीज़न। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? वो है एक्टिव रिट्रीवल। इसको डिफरेंट नेम से जानते हैं, कुछ लोग एक्टिव रिट्रीवल कहते हैं, कुछ एक्टिव लर्निंग या फिर
एक्टिव रिकॉल, जो भी डिफरेंट कीवर्ड्स हैं सब कुछ सेम है। अच्छा, इसकी बात करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर पैसिव लर्निंग में इतना ज़्यादा खामियां है, चीज़ें हमको याद नहीं रहती हैं, नॉलेज रिटेन नहीं रहता है, तब भी ये इतना फेमस क्यों है, मैक्सिमम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं? देखो सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज ये ईजी है, इसको अप्लाई करना, किसी चीज़ को रीड करना, रीड करना ज़्यादा ईजी होता है। एंड उसके साथ ही आपको फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। जब भी आप जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको बार बार पढ़ते हो, उसको देखते हो, तब आप वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हो। आपने खुद देखा होगा कि लक्ष्मीकांत 2, 3, 4 बार पढ़ने के बाद जब भी आप चीज़ों को रिवाइज करते हो तो आपको ये लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ा ही है। कई लोग बोर भी हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि कोई और बुक आप सजेस्ट करो। बट देखो यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिमेंबरिंग। आपको प्री प्लस मेंस दोनों क्वालिफाई करने के लिए इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी इन्फॉर्मेशन जब तक फीड नहीं हो जाता तब तक आप मेंस में जाके चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाओगे। मेंस में आपको आर्टिकल्स कोड करने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कोड करने होते हैं, आपको शेड्यूल कोड करना होता है, और ये सारी चीज़ें बहुत रैंडम है, सीक्वेंस में नहीं है। दैट इज़ वाई रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो आपका एक्टिव रिट्रीवल का टेक्निक है वो ये बोलता है कि कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए माइंड इट, मैं यहाँ लर्न करने की बात कर रहा हूँ, स्टडी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ को आपको लर्न करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जब भी आप किसी चीज़ को क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हो और रिवीजन करते वक्त वो क्वेश्चन खुद से पूछते हो तो वो जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपके दिमाग में फिट हो जाती है। बिकॉज जब भी आप किसी चीज़ को क्वेश्चन के टर्म में रिवाइज करते हो उसका आंसर देने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में से रिट्रीव करना होता है। अगर आप ये प्रोसेस करना सीख जाओगे तो आपको लक्ष्मीकांत को 15 या 20 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली आप लक्ष्मीकांत को 2-3 बार पढ़ के उसको क्वेश्चन आंसर के टर्म्स में रिवाइज करके वो परफॉर्मेंस दे सकते हो जो 15 या 20 बार पढ़ने वाले भी नहीं दे पाते हैं। सो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स जो आप यूज़ करोगे फॉर रिवीजन पर्पस। लक्ष्मीकांत में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उन पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। आपको इसको यूज़ कैसे करना है, लेट अस सी। देखो जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आई एज्यूम कि लक्ष्मीकांत वो 1 या 2 बार पढ़ लिए होंगे। सबसे पहले रीडिंग जो होगी वो बहुत बेसिक रीडिंग होगी। इस रीडिंग में आप बहुत कुछ समझने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ आप देखोगे कि चैप्टर्स में क्या दिया गया है और चैप्टर से फेमिलियर होगे। फर्स्ट रीडिंग के बाद आप PYQ देख लेना। इसके बाद जो सेकंड रीडिंग होगा, इस रीडिंग में आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चीज़ों को रिवाइज करना है। कोई भी चैप्टर पढ़ो, मान लो हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं, सो 1-2 बार आप पार्लियामेंट की रीडिंग ले लो, उसके बाद आप इस PDF पे आ जाना। रिवीजन करने के लिए इस PDF का यूज़ करना, ना कि लक्ष्मीकांत को ही बार बार रिवाइज करना। यहाँ पे आप पार्लियामेंट पे आओ, दिस इज़ योर पार्लियामेंट चैप्टर। अब यहाँ आके आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ मन में सोचना है, सिर्फ अपने ब्रेन में सोचना है। इसका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल, या फिर राज्यसभा, लोकसभा, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड वन इज़ वाई प्रेसिडेंट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट क्यों है। इसका भी आंसर आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है। तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट क्यों है, बिकॉज कोई भी बिल दोनों हाउस से पास होने के बाद तभी एक्ट बनेगा, तभी लॉ बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट देगा। इसके साथ प्रेसिडेंट के और भी फंक्शंस होते हैं, लाइक समन करना, प्रोरोग करना, हाउस को डिसॉल्व करना, ऑर्डिनेंस को इशू करना। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा विथ रेस्पेक्ट टू सैंक्शन एंड करंट एंड इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, विच शेड्यूल डील्स विद द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट। ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में मैप बन जाना चाहिए कि आपका पार्लियामेंट हो गया, इसका ये लोकसभा हो गया, ये हो गया राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हैं जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इसमें से 238 जो है वो स्टेट और यूटी के लिए है, 12 जो है वो नॉमिनेटेड हैं। प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 245 है, जिसमें से 225 स्टेट के लिए हैं, 8 जो है वो यूटी के लिए और बाकी 12 जो है वो नॉमिनेटेड है। ये सारा मैप आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। अब देखो मान लो यही चीज़ आप रिवाइज करोगे तो क्या होगा, आप पार्लियामेंट का चैप्टर उठाओगे, चीज़ों को देखोगे, हाँ 250 है यहाँ पे, 238 यहाँ पे है, 242 यहाँ पे है। इन सारी चीज़ों को देख के आपको ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि आप ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। बट एग्जाम में वही 245 का 235 हो जाता है, 235 का 238 हो जाता है, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, इज इट अ परमानेंट बॉडी और कैन बी डिसॉल्व्ड, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत में देखोगे, आप चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि आपको ये चीज़ आता है,
बट एग्ज़ाम में सेम यही क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम लोग का गलत होता है। सो राज्यसभा पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 1952। ये परमानेंट है या फिर डिज़ोल्व हो सकता है? नो, ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ये एक परमानेंट बॉडी है। और यहाँ बोला है कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर ऑफ राज्यसभा का कोई टर्म मेंशन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपली ये मेंशन किया गया है कि जो भी टर्म है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, एंड पार्लियामेंट थ्रू आरपी एक्ट 1951 डिसाइड किया है कि जो टर्म होना चाहिए वो है 6 ईयर्स। सो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एक्ट में मेंशन है। रिमेंबर दिस फैक्ट। तो इसी तरह जितने भी चैप्टर्स आपके लक्ष्मीकांत में हैं सबके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ये आपका पार्लियामेंट्री कमेटी का हो गया, ये पार्लियामेंट्री फोरम हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्री के लिए जो नॉर्मली मिस आउट हम लोग कर देते हैं या फिर रिवीजन में आपको हेल्प होगी सेंटर स्टेट रिलेशन के। लेट मी शो यू। जैसे इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम और इफ़ लोकसभा पासेस रिजोल्यूशन। उसी तरह जो भी रेडीमेड फैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल राज्यसभा कितनी सीटें हैं, लोकसभा कितनी सीटें हैं, अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, एमपी किसको रिज़ाइन करेगा, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट रहेंगे तो फिर कौन प्रिसाइड करेगा। सो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ एज फार एज लक्ष्मीकांत इज कंसर्न। इस पीडीएफ के थ्रू ही आप चीज़ों को रिवाइज करना। नाउ लेट्स रिवाइज कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप लक्ष्मीकांत की बेसिक रीडिंग लोगे। जब सेकेंड रीडिंग लोगे, जब चीज़ों को आप एक बार समझ लोगे, फेमिलियर हो जाओगे, उसके बाद जो सेकेंड रीडिंग आपकी होगी वहाँ पे जो रिवीजन होगा वो क्वेश्चन के थ्रू होगा। आपने फंडामेंटल राइट लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन को दिमाग में ही सॉल्व करोगे। जिस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर करोगे उसको आप ब्लू पेन या फिर रेड पेन से टिक कर देना। जिसका आंसर आपको नहीं आएगा उसके लिए वापस आप चैप्टर पे आओगे, उसको रिवाइज करोगे। बट जो चीज़ आपको नहीं आएगी उसको आप किसी दूसरे पेन से टिक करना, ताकि जब आप दूसरी बार रिवाइज करो तो आपको पता हो कि आपने पिछली बार ये गलती की थी। सो बार बार रिवीजन के लिए आपको लक्ष्मीकांत नहीं उठाना है, रिवीजन के लिए आपको इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मान लो लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि जो यहाँ नहीं दिया गया है उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट आई थिंक कि आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑलरेडी ये बहुत होलिस्टिक है। क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, प्री प्लस मेंस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, सो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है। देखो, लक्ष्मीकांत को कभी भी आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं करना है। इसकी बात मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी बार की है, बट आपको लक्ष्मीकांत को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पहला चैप्टर उठा लो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और वहाँ से स्टार्ट कर दो पढ़ना, ऐसा बिल्कुल मत करना, समझ में कुछ आएगा नहीं और बोर अलग से हो जाओगे। देखो, सबसे पहले आपको लक्ष्मीकांत को ना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की फॉर्म में पढ़ना है, क्योंकि इसी फॉर्म में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी कंट्री है, वर्क करती है। सो आपको भी लक्ष्मीकांत को पढ़ते वक्त यही सीक्वेंस पकड़ के पढ़ना है। सबसे पहले आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे, प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना। मैंने यहाँ नंबर दे दिया है 1 2, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। इसको कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नर पे आओगे, क्योंकि प्री में कई बार क्या करता है कि पावर गवर्नर की पूछेगा और ऑप्शन में प्रेसिडेंट डाल देता है। सो आपको कंपैरेटिवली पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है और गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं। इसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे, प्राइम मिनिस्टर के बाद चीफ मिनिस्टर पढ़ना। नेक्स्ट आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके साथ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद कैबिनेट कमेटी, देन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट खत्म होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ोगे, उसके बाद आप पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ना। पार्लियामेंट्री फोरम आप छोड़ सकते हो। यहाँ तक आपका एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया और लेजिस्लेचर खत्म हो गया। नाउ जुडिशरी पे आओ आप, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना, उसके बाद आप हाई कोर्ट पढ़ोगे, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ोगे, उसके बाद ट्राइब्यूनल्स पढ़ना। सो ये सीक्वेंस आपका जुडिशरी के लिए रहेगा। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी खत्म करने के बाद आप स्टार्टिंग में आना। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स करोगे, डीपीएसपी करोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करोगे। इसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस पे आओगे, क्योंकि जब आप इमरजेंसी पढ़ोगे तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की काफ़ी बात होती है। सो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के बाद ही आप इमरजेंसी पे आना। नेक्स्ट आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसके बाद सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद 23 क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, फिर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, देन इंटर स्टेट रिलेशन। नाउ नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट 28 है ये, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज 29। इसके बाद यूटी पढ़ना, यूटी के बाद आप पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी साथ में पढ़ोगे, 31 है ये। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पढ़ोगे, इलेक्शन कमीशन स्टेट कमीशन पढ़ोगे, फिर यूपीएससी, एसपीएससी,
नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, इनको सिर्फ आपको 1 से 2 बार लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। इसके बाद रिवाइज करने के लिए आप ये चार्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बिकॉज कौन अपॉइंट करता है, क्या टर्म होता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या कंडीशन ऑफ सर्विस होनी चाहिए, कैसे रिमूवल होता है, बहुत चीज़ ओवरलैप करता है और बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। तो इस चीज़ को रिवाइज करने के लिए, इस चीज़ को रिटेन करने के लिए, जब तक आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। तो इस PDF को आप में टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना एंड एक शीट में इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। नाउ एक डाउट 7th एडिशन को लेके आ रहा था। इसमें 12 चैप्टर्स को ऐड किया गया है, तो काफ़ी लोग ये डाउट पूछ रहे थे कि इसको ख़रीदें या ना ख़रीदें। देखो, जिनके पास अभी 4th या 5th एडिशन है वो ये बुक ख़रीद सकते हैं, बट जिनके पास 6th है और उससे उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है वो ये बुक ना लें, इसको अवॉइड करें। इसमें जो 12 चैप्टर्स ऐड किया गया है, कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है और जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो। इस बुक को लेना कोई ज़रूरी है नहीं। जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी 6th एडिशन में कवर हुआ है, तो उन 12 चैप्टर्स के लिए, उसके कंटेंट के लिए आपको इस बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेंस के लिए कहीं और से भी नोट्स प्रिपेयर करना होगा, इसीलिए आप कंफर्टेबली इसको अवॉइड कर सकते हो। नाउ आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि लक्ष्मीकांत को बार बार स्टडी नहीं करना है। लक्ष्मीकांत को बेसिकली आपको लर्न करना है। 2-3 बार बुक को पढ़ने के बाद जो आपको रिवीजन करना है, जो आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, वो थ्रू क्वेश्चंस करना है। बार बार बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस के थ्रू आप चीज़ों को रिवाइज करोगे तो 3-4 बार में ही आप ये फील करोगे कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी क्रिटिकल फैक्ट्स हैं, उनको आप काफ़ी ईजिली रिकॉल कर पा रहे हो। इवन बिना ऑप्शंस के भी आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लोगे।